हेलो, गुड इवनिंग गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव का एक ऐसा टॉपिक जो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा। न ये किसी किताब में आपको मिलेगा, न गूगल पर मिलेगा और न किसी यूट्यूबर ने आज तक पढ़ाया। ये मेरी फुल गारंटी है आपको। मैंने आपको एक्टिव टू पैसिव के 5 अलग अलग काइंड्स बताए: सिंपल, डबल ऑब्जेक्ट, गोइंग टू बी, इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशनल टॉपिक, जिसको हम कह सकते हैं एडिशनल एक्टिव टू पैसिव। आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं उन एग्जाम के अंदर इस प्रकार के ही सेंटेंस पूछे जा रहे हैं, और जब मैंने ये महसूस किया कि भाई ये चीज़ तो बच्चों को कोई पढ़ा ही नहीं रहा, इसलिए मैंने स्पेशल इसके ऊपर ये टॉपिक तैयार किया है। और मैं पूरी गारंटी देता हूं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप टीचर का एग्जाम दें, रेलवे का दें, एयरफोर्स का दें, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक क्वेश्चन इस पर जरूर पूछा जाएगा। तो ये 2 प्रकार के एडिशनल मैं आज आपको बताऊंगा। एक होता है प्रीपोजिशनल, जिसके अंदर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है, और एक होता है एडवर्बेबल, यानी वाक्य के अंदर एडवर्ब होता है। तो आपको एडवर्ब का यूज कहां करना है, ये दोनों सेंटेंस आप अच्छी तरह देखेंगे। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि इन सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक आप नहीं निकाल सकते, और कोई भी, चाहे कितना ही बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, मेरी गारंटी है वह इस प्रकार से आपको कभी नहीं पढ़ाया। तो चुटकियों में सीखिए आपका अपना एडिशनल वॉइस एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहले हम लेते हैं प्रीपोजिशनल। प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल एक्टिव टू पैसिव में एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, देखो। जैसे शी लुक्स एट मी, छोटा सा सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये आपका प्रीपोजिशन और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन है तो उस प्रीपोजिशन को हटाना नहीं है, वो वर्ब के साथ ही रहेगा। जैसे मी को हम किस में चेंज करते हैं, आई में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो इज, आर या एम लगता है, तो आई एम। लुक्स का हो जाएगा लुक्ड एट बाई हर। आई एम लुक्ड एट बाई हर। देखिए, से लुक्स एट मी का बन गया आई एम लुक्ड एट बाई हर। यहां आप देख रहे हैं भाई कि ये जो लुक्ड है उसके साथ में एट रहा है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एक कार रेन, एक कार रेन ओवर ए बॉय। आप देख रहे हैं ये ओवर आपका प्रीपोजिशन है, ऑन, ओवर, एबो, ये आप प्रीपोजिशन पहले ही जानते हैं। तो इसको हम बढ़ाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट है ए बॉय, ए बॉय। अब आप देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो लगेगा वाज। ए बॉय वाज, रन की थर्ड फॉर्म रन ओवर बाय ए कार, बाय ए कार। देखिए, ए बॉय वाज रन ओवर बाय ए कार। तो इस प्रकार से आपने 2 एग्जाम्पल देखे भाई। इन दोनों एग्जाम्पल में क्या है कि इन दोनों एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इनके अंदर जो वर्ब है उसके साथ ही प्रीपोजिशन चल रहा है। अब आगे हम देखेंगे एडवर्बेबल प्रीपोजिशन। इसके बाद में आता है एडवर्बेबल प्रीपोजिशन। देखिए, एडवर्ब एडवर्बेबल जो एक्टिव टू पैसिव है, इसका क्या पहचान होती है कि वाक्य के अंत में या तो वेल मिलेगा या वेरी वेल
या कोई वाक्य जिसके अंत में एल वाई या डबल एल वाई हो, कोई भी शब्द, क्या पहचान होगी? वाक्य के अंत में या तो वेल मिलेगा या फिर वेरी वेल मिलेगा, या आप देखेंगे कोई ऐसा शब्द मिलेगा, ऐसा वर्ड मिलेगा जिसके अंत में एल वाई या डबल एल वाई हो, जैसे रेगुलरली, क्विकली, ब्यूटीफुली, इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए एग्जाम्पल के साथ। जैसे आई नो हर वेरी वेल, आई नो हर वेरी वेल। आपको बनाना है आपका ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका एडवर्ब मिल गया आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे हर, तो हर का बनेगा सी। अब नो फर्स्ट फॉर्म है तो सी एच, वेरी वेल, वेरी वेल नॉन टू मी, सी इज वेरी वेल नॉन टू मी। गाइज, आपने देखा कि नो और मैरिज जब आपकी वर्ब हो तो बाई नहीं लगता, इनके साथ में हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। तो यहां भी नो आ गया, इसलिए हमने बाय का यूज नहीं किया, ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, टू आएगा। इसी प्रकार से जो एडवर्बेबल वर्ड दिया गया है, जैसे वेल, वेरी वेल, या कोई ऐसा वर्ड जिसके अंत में एल वाई या डबल एल वाई दिया गया है, तो उसको आपको कहां रखना है भाई, वर्ब से पहले रखना है। जैसे यहां हर का सी बन गया, सी इज वेरी वेल नॉन टू मी। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ही राइट्स लेटर्स रेगुलरली। कोई ऐसा वर्ड जिसके अंत में एल वाई या डबल एल वाई हो तो वो भी एडवर्ब एबल होता है। यहां हम देखेंगे लेटर्स, तो हम लिखेंगे लेटर्स आर रेगुलरली रिटन बाय, और ही का हो जाएगा हिम। लेटर्स आर रेगुलरली रिटन बाय हिम। तो ये दोनों ही प्रकार के मैंने आपको बता दिए। टॉपिक एक के अंदर आपने देखा कि प्रीपोजिशन साथ में होता है, तो वर्ब के साथ में जो प्रीपोजिशन दिया गया, अगर जैसे ही हम उसका पैसिव बनाएंगे तो प्रीपोजिशन को वर्ब से अलग नहीं करेंगे, उसको तो कहते हैं प्रीपोजिशनल। और परीक्षा की दृष्टि से आप देख रहे हैं यहां एडवर्बेबल जो होता है, इसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में वेल, वेरी वेल, या कोई ऐसा वर्ड मिलेगा आपको इंग्लिश का जिसके अंत में एल वाई या डबल एल वाई होगा। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो एडवर्बेबल होते हैं, और ऐसे वर्ड्स को हम कहां लिखते हैं, वर्ब से पहले लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां सी राइट्स ए लेटर ब्यूटीफुली, इस प्रकार का वाक्य आ सकता है। तो ए लेटर इज रिटन बाय, तो ए लेटर इज ब्यूटीफुली रिटन बाय हर। आपको वर्ब से पहले एडवर्ब एबल को यूज करना है। तो ये थे हमारे एक्टिव टू पैसिव। हमने पूरे एक्टिव टू पैसिव पढ़ लिए हैं। हमारे एक्टिव टू पैसिव 6 प्रकार के जो हैं, पहला था सिंपल, दूसरा डबल ऑब्जेक्ट। सिंपल की क्या पहचान होती है, जिसमें एक ही फाइनेटिक वर्ब होती है और वर्ब के अंत, वर्ब सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। डबल ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, क्या पहचान थी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट से पहले कोई नाउन हो, या वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो, दोनों में से जो भी पहचान है, इसका मतलब है डबल ऑब्जेक्ट है। तीसरा हमने गोइंग टू बी पढ़ा, ऐसा वाक्य जिसके अंदर गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो, गोइंग टू बी के अंतर्गत आएगा। इंपरेटिव आपको मैंने बताया 5 प्रकार से बनते हैं ऐसे सेंटेंस। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डू या डू नॉट से शुरू होता है, प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, लेट से शुरू होता है, या फिर लेट अस से शुरू होता है। तो गाइज,
फिर हमने पढ़े इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दोनों प्रकार के हमने देखे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, WH फैमिली वर्ड से शुरू होने वाले। और उसके बाद में जो छठा प्रकार था एडिशनल का, जिसमें हमने आज पढ़ा है प्रीपोजिशनल और एडवर्ब एबल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे एक्टिव टू पैसिव आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं पूरे अनुभव के साथ, मैंने हर तरह के एग्जाम को चेक किया है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज बच्चों का मेहनत के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। इसका मुख्य कारण है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर आ गए हैं जो केवल वो बात तो आपको बताते हैं जो बहुत ईजी है और आप उसको पकड़ लेते हैं और आप कड़ी मेहनत करना ही नहीं चाहते। आप केवल उन ट्रिक से काम चलाना चाहते हैं और एग्जाम के दिन वो आपकी ट्रिक फेल हो जाती है। गाइज, अगर तुम्हें श्योर सिलेक्शन चाहिए तो आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। पहले आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है NCERT सिलेबस के तहत होना चाहिए, पूरी चीज पढ़ें और उसके बाद आप किसी ट्रिक का यूज करना सीखें। शुरू में अगर आपने ट्रिक का यूज करना सीख लिया, एक्टिव पैसिव में मैंने कई यूट्यूबर को देखा है जो आपको बड़े भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, नहीं कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। पहले आप अच्छी तरह से पूरी ग्रामर को डिटेल से पढ़ें और डिटेल से अगर आपने पढ़ ली उसके बाद में आप ट्रिक का यूज करें या किसी भी सेंटेंस को आप चेंज करना सीखें, तब तो आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे। अगर आपने शॉर्टकट अपनाने का प्रयास किया, अगर आपने मेहनत से जी चुराया, तो इस कंपटीशन में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये कड़वा सच है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाई हुई चीज़ पर आपको 100% भरोसा होता है कि भाई हाँ सर को 30 साल का अनुभव है पढ़ाने का, तो आप निश्चित रूप से क्या करें, एक बार निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को जो राठौड़ सर के नाम से चलता है, इसे आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।